What's up guys, Sanjot Keer here, welcome to IFL. Rolls कोई भी फॉर्म में हो, they always top the list of my most favorite things to eat. भले फिर वो काठी रोल हो, शवरमा हो, फ्रैंकीज हो, मुझे सारे ही रोल्स बहुत अच्छे लगते हैं। और ऐसे ही ना मुंबई के सड़कों पर कुछ रोल मिलते हैं जो मैं स्पेशली रात को मिडनाइट के बाद 12 बजे के बाद जाता हूँ खाने। एकदम ऐसे छोटी सी तवा रुमाली रोटी होती है, उसके ऊपर 2 किस्म की चटनी, एक हरी चटनी और एक खट्टी वाली गार्लिक वाली लाल चटनी, साथ में सिगड़ी वाले टिक्के होते हैं जिनको बोटी कबाब कहा जाता है। फिर साथ में एकदम क्रंची क्रंची प्याज, नींबू निचोड़कर चाट मसाला ऐड करके इसको रोल कर दिया जाता है। और एक बहुत ही ना ऐसे छोटा सा पतला सा रोल बनता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब इसको खाओ ना तो एक बाइट में एकदम परफेक्ट बाइट आ जाती है एंड इट्स अ डिलिशियस रोल जो वन ऑफ माय फेवरेट रोल्स होता है। सेम तरीके से शीख कबाब रोल भी बनता है, लेकिन आज ये बोटी कबाब वाला या चिकन टिक्के वाला रोल आपको बता रहा हूँ which tastes incredible. And by the end of this video आप कई सारी चीज़ें सीख जाएंगे। एक तो एकदम सिंपल तरीके से घर पे तवा रुमाली रोटी कैसे बनाते हैं वो आपको बता रहा हूँ, एकदम परफेक्ट वाले सिगड़ी स्टाइल बोटी कबाब चिकन टिक्का वो घर पर एकदम सेम इफेक्ट कैसा आए, फ्लेवर आए, साथ में 2 इनक्रेडिबल वाली चटनी और कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे ये रोल एकदम फैंटास्टिक बनेगा आपके घर पे। अगर आपने अभी तक YFL को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट यू कैन वॉच मोर सच ब्यूटीफुल डिलिशियस रेसिपीज ऑन द चैनल। अब सबसे पहले ये तवा रुमाली रोटी एकदम घर पे आसानी से कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। सबसे पहले एक बोल में या परात में आपने 1.5 कप्स यानी 1.5 कप मैदा, आधा कप गेहूं का आटा, 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी चीनी और 1 टेबलस्पून तेल ऐड करके इसको हल्का सा मिला लेना है। एक बार आपने इसको इस तरीके से मिक्स कर लिया है, अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे। यहाँ पर 200 ml दूध ले लिया है जिसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है, ये इंपॉर्टेंट है। दूध को ग्रेजुअली ऐड करके आपको सारे आटे को एक साथ कंबाइन कर लेना है। हल्का वार्म मिल्क आप लेंगे तो इससे आपका जो डो है उसको गूंदने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठंडा दूध मत लेना, नहीं तो इसको गूंदने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी। एक बार इस तरीके से डो आपका एक साथ आ जाए, एक शैगी सा डो बन जाए, इसको आपने एक साफ प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर लेना है या एक बड़ी परात में भी ये प्रोसेस कर सकते हो। आपने डो को इस तरीके से एक हाथ से पकड़ना है और दूसरे हाथ से इस तरीके से स्ट्रेच करना है। आपकी जो पाम की हील होती है ना उससे स्ट्रेच करना है और इसको वापस लेके आना है। ये प्रोसेस करते हुए आपको डो को अच्छे से गूंदना है, स्ट्रेच करते हुए जब तक कि डो आपका स्मूथ हो जाए। इस प्रोसेस को 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। इस प्रोसेस में ग्लूटेन डेवलप होगा मैदे के अंदर और आपका डो अच्छे से स्ट्रेची बन जाएगा जिससे रुमाली रोटी हमारी अच्छी बनेगी। आपके पास स्टैंड मिक्सर है, उसमें डो हुक लगाकर इसको गूंद सकते हैं, या हैंड मिक्सर है उसमें भी डो हुक जो आते हैं वो लगाकर इसको गूंद सकते हो। नहीं तो 5-7 मिनट मेहनत कर लो, आसानी से डो ये रेडी हो जाता है। ये आप देख सकते हो 5-7 मिनट बाद डो का सरफेस आप देख सकते हो कैसे स्मूथ हो गया है। इसी तरीके से स्मूथ हो जाना चाहिए और डो को जब आप खींचोगे ना इसे स्ट्रेचीनेस इसमें आ जानी चाहिए, यानी कि डो आपका तैयार हो गया। अब डो को एक राउंड शेप दे दीजिए, इस तरीके से बोल में प्लेस कर दीजिए, ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा दीजिए कि डो का सरफेस ड्राई नहीं हो, और फिर एक कपड़े को हल्का सा गीला करके इसके ऊपर रख दीजिए डो को रेस्ट देने के लिए। और डो को अभी कम से कम आधे से पौने घंटे का रेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो रुमाली रोटी का डो लगा है इसको आपको मैं ब्रेक डाउन करके बता देता हूँ। हमने मैदे का और व्हीट फ्लावर का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। व्हीट फ्लावर ऐड करने से थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाती है इस डो के अंदर। साथ ही में हमने दूध का इस्तेमाल किया है। पानी से बनाओगे ये डो, जब एकदम पतला बेलकर इसको आप घर पे पकाओगे ना थोड़ी सी पापड़ी जैसे बन जाएगी, क्रिस्प हो जाती है रोटी बहुत जल्दी से। दूध से रोटी क्रिस्प नहीं होगी। बाकी गूंदने का टेक्निक, जो दूध को हमको वार्म करना है, वो सारी चीज़ें टिप्स मैंने आपको दे दी हैं। इस तरीके से डो बना लो। जो रेस्टिंग का प्रोसेस है, रेस्ट करोगे डो जो है रिलैक्स होगा, इससे आप फिर रोटी इजीली बेल पाओगे। तो रेस्ट देना डो को बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्ट नहीं दोगे डो को तो रोटी बनेगी नहीं, फट जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। तो अच्छे से इसको रेस्ट होने दो। इसके लिए डो पहले बना लिया है कि जब तक बाकी की चीज़ें होंगी तब तक हम डो को रेस्ट दे पाएंगे। और इसी डो से आप बड़ी रुमाली रोटी बना सकते हो, छोटी रुमाली रोटी बना सकते हो। सारी चीज़ें जो मैं आपको शेपिंग के टाइम पे बताऊंगा। अब जब तक ये डो रेस्ट हो रहा है तब तक चिकन को कट कैसे करना है, मैरिनेट कैसे करना है, वो परफेक्ट बोटी कबाब या चिकन टिक्का सिगड़ी वाला जैसे बनता है वो कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। उसके लिए चिकन ले लिया मैंने, यहाँ पर आधा किलो चिकन ब्रेस्ट ले लिया है। इन्हें पहले कट कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो चिकन ब्रेस्ट ले लो। अब नाइफ जो भी यूज़ करो उसको ऐसे थोड़ा डायगनली आपने रखना है और उसके बाद चिकन को ऐसे दूसरे हाथ से पकड़कर ऐसे स्लाइस करना है। एक मीडियम थिकनेस का स्लाइस हम कट करेंगे, देख सकते हो कैसे मैंने स्लाइस कट किया है। और एक स्लाइस कट करके बताता हूँ।
ये देखो ऐसे नाइफ रखी, ऐसे चिकन को पकड़ा और ऐसे केयरफुली एक स्लाइस कट किया। ये देख सकते हो कैसे स्लाइस कट कर रहा हूँ। ऐसे ही आपने स्लाइसेस कट करने हैं। बहुत लोग एक गलती करते हैं, क्यूब्स कट कर देते हैं, और जब चिकन ब्रेस्ट को आप पकाते हो क्यूब्स में, वो रबरी हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, मज़ा नहीं आता ऐसे खाने में। ऐसे जब स्लाइसेस कट करोगे ये जल्दी पकेंगे, जूसी रहेंगे, टेंडर रहेंगे, खाने में मज़ा आएगा। इस बोटी कबाब वाली रेसिपी के लिए मैं चिकन ब्रेस्ट ही इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि तवे पर इसको पका रहे हैं। अगर चिकन थाई यूज़ करने हैं आपने तो उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। आप देख सकते हो सारे चिकन को मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया। इन्हें अभी एक बोल में ट्रांसफ़र कर देना है फर्स्ट मैरिनेशन के लिए। सिंपल मैरिनेशन है, पिंच ऑफ सॉल्ट, 1 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और मिर्ची की पेस्ट, आधे नींबू का रस या थोड़ा सा विनेगर ऐड कर सकते हो, 1 चुटकी हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बस सिंपल चीज़ें अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और इसे 10-15 मिनट के लिए फर्स्ट मैरिनेशन में मैरिनेट कर लेना है। आधे घंटे के लिए भी रखना चाहो तो रख सकते हो। दूसरा मैरिनेट वो भी बहुत सिंपल है। एक बोल में 1 टीस्पून सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, वेरी इंपॉर्टेंट, साथ में 1 टीस्पून रेगुलर ऑयल ले लीजिए, 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, 1/4 टीस्पून काला नमक, 2 टीस्पून अदरक, लहसुन और मिर्ची की पेस्ट और 2 टेबलस्पून दही। घर का ही दही यूज़ करना है, कोई टांगने वांगने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ों को आपने अच्छे से फेंट लेना है ताकि दही में गुठलियाँ नहीं रहें। एक अच्छा सा स्मूथ मैरिनेट यहाँ पर बन जाए। आप देख सकते हो क्या ब्यूटीफुल लाल रंग आया, बिना कोई कलर यूज़ किया आर्टिफिशियल, एकदम नेचुरल तरीके से लाल लाल हमारा मैरिनेट बनकर तैयार हो गया है बोटी कबाब के लिए। अब ये जो सेकंड मैरिनेट है इसको हमें फर्स्ट मैरिनेट किए हुए चिकन में ऐड कर देना है और अच्छे से मिला लेना है, अच्छे से कोट कर लेना है। एकदम सिंपल सी पतली सी कोटिंग जो है आपके टिक्कों पर आ जानी चाहिए। एक बार आपने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है, दूसरा मैरिनेट लगा दिया है चिकन पर, इसको सिगड़ी वाला फ्लेवर देने के लिए, स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयले का टुकड़ा आपने जला लेना है। इससे वो फ्लेवर रेप्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि जब सिगड़ी पे टिक्के ये बोटी कबाब पकते हैं, इनका फैट नीचे ड्रिप होता है, वो धुआं निकलता है सिगड़ी में से और उसकी वजह से वो स्मोकी फ्लेवर ये सिगड़ी वाले कबाब पे ज़्यादा आता है कंपेयर टू अ तंदूर। तो ये स्मोकी फ्लेवर देना बहुत ज़रूरी है। बस कोयला जलाया, एक कटोरी में रखा, घी ऐड किया, इसको ढक्कन लगा दिया और 4-5 मिनट के लिए इसको इस तरीके से रहने दीजिए ताकि वो स्मोक का जो सारा फ्लेवर है वो टिक्कों में आ जाए। ठीक है, 4-5 मिनट बाद ढक्कन निकालना है। केयरफुली ये कोयले की कटोरी को निकाल लीजिए और एक बार चिकन को स्टर कर लीजिए कि वो जो सारा फ्लेवर है वो घुल मिल जाए। एक बार आपने स्टर कर लिया, चिकन की मैरिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हो लाल लाल चिकन टिक्के एकदम परफेक्ट कलर आए हैं। इन्हें अभी स्क्योर कर लेना है। टिक्कों को स्क्योर पे लगाने के लिए यहाँ पर मैंने 7 स्टिक ले लिए बैम्बू स्क्योर्स और इनको पानी में भिगो लिया था ताकि जब इन्हें हम पकाएं तो ये जले नहीं। ठीक है, अब स्क्योरिंग का प्रोसेस भी बहुत आसान है। चिकन के पीस को आपने इस तरीके से पकड़ना है, एक तरफ से इसको स्क्योर करना शुरू करना है। एक बार आपने इंसर्ट की स्क्योर, फिर बाकी के पीस को ऐसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके आपने ऐड करना है। तो आप देखेंगे ऐसे टिक्के का शेप ले लेगा। ठीक है, हमने स्लाइस किया था, लग रहा था कि टिक्के कैसे दिखेंगे, तो इस तरीके से दिखेंगे। इसी तरीके से आपने फोल्ड करते हुए चिकन को ऐसे स्क्योर कर लेना है। जितने टिक्के एक स्क्योर पे लगते हैं लगा लीजिए। मैं यहाँ पर 6-6 पीस एक स्क्योर पे लगा रहा हूँ। सारे चिकन टिक्कों को आपने स्क्योर कर लेना है। यहाँ पर मेरी 6 स्टिक्स जो हैं चिकन टिक्का की, चिकन बोटी कबाब की रेडी हो गई है। क्या ब्यूटीफुल ये लग रही है। इन्हें अभी साइड पर रख दीजिए। ये जो स्क्योरिंग कर ली आपने एक बार चिकन की, इनको आप पका सकते हो। अगर रोल नहीं बनाना चाहते हो, ऐसे ही टिक्के खाना चाहते हो, तो इन्हें आप अभी तवे पर, एयर फ्रायर में या ओवन में पका सकते हो। आज मैं इन्हें तवे पर पकाने वाला हूँ। एयर फ्रायर और ओवन का जो टेम्परेचर है, सेटिंग है, क्या है, वो मैं कुकिंग के प्रोसेस के टाइम आपको बता दूंगा। अब चिकन ब्रेस्ट का इस्तेमाल किया यहाँ पर बोटी कबाब में कई बार यूज़ किया जाता है। छोटे छोटे पीस बनाए जाते हैं कि फटाफट पक जाएं, इसलिए काफ़ी टेंडर रहते हैं, सॉफ्ट लगते हैं खाने में। अब कॉन्ट्ररी टू जो चिकन टिक्का बनता है भट्टी वाला, जो तंदूर में बनता है, उसमें हमेशा चिकन थाई का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जो कबाब है ना, जो सिगड़ी पे बनते हैं, ये काफ़ी अलग होते हैं उससे। एक तो मैरिनेशन काफ़ी सिंपल होती है। मैं इनफैक्ट कई बारी घर पे जब चिकन टिक्का बनाता हूँ ऐसे ही सिंपल मैरिनेशन रखता हूँ। सिर्फ कश्मीरी मिर्च, गरम मसाला, थोड़ा सा काला नमक डालो, अदरक लहसुन मिर्च की पेस्ट, सिंपल, बहुत ही डिलिशियस लगता है। कभी आपने ऐसे नहीं बनाया, टिक्का बनाकर खाओ, बार बार बनाओगे इसे। और वो जो टिक्का बनता है उसमें काफ़ी कोटिंग होती है मैरिनेट की, तो जब टिक्के पकते हैं तंदूर के अंदर, वो मैरिनेट की भी कोटिंग अच्छी ऊपर थिक रहती है। इसमें एकदम पतली पतली सी कोटिंग रहती है, क्योंकि सिगड़ी पे पकते हैं। तो सिगड़ी पे जब पकाएंगे कोटिंग ज़्यादा होगी तो वो मैरिनेट भी गिरेगा, लगा नहीं रहेगा चिकन के अंदर, तो थोड़ा सा ये अलग होता है।
लेकिन अगर आपको थाई पीस यूज़ करने तो आप यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। आप चिकन को थोड़े ज़्यादा समय के लिए पकाना पड़ेगा आपको तवे के ऊपर, या एयर फ्रायर और अवन में भी पका रहे हो तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा पकाने के लिए, लेकिन थाई का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फटाफट पकाना है, मेरी रेसिपी जैसी आज की है, जैसे तवे पर पका रहे हैं, तो ब्रेस्ट का इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, फटाफट मिलेंगे और एकदम जूसी, एकदम टेंडर चिकन बनेगा। आपको तोड़ के भी बताऊंगा मैं जब इसको पकाऊंगा। तो एक बार ये आपने मैरिनेट कर दिया, इसको मैरिनेट होने छोड़ दीजिए फ्रिज के अंदर। तब तक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो 2 चटनी है, एक हरी चटनी और एक लाल चटनी बनती है माइंड ब्लोइंग वाली, ये दोनों चटनियाँ कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मिक्सी के जार में 1 कप ताज़ा धनिया लेना है अपने, आधा कप ताज़ा पुदीना, 7 से 8 तीखी वाली हरी मिर्च, 2 से 3 लहसुन की कलियाँ, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, एकदम थोड़ी सी इमली खटास के लिए, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 चुटकी काला नमक, एक बर्फ का टुकड़ा कलर रिटेन करने के लिए और थोड़ा सा पानी ग्राइंड करने के लिए। इस चटनी को पल्स मोड पर मैं ग्राइंड कर रहा हूँ, हल्का सा दरदरा रखेंगे, इसको एकदम फाइन तरीके से नहीं पीसेंगे। ये जो चटनी है ये एक वो फ्रेश तीखी वाली हिट देगी, बहुत बढ़िया लगती है खाने में। ये आप देख सकते हो चटनी को मैंने ग्राइंड कर लिया है, क्या ब्यूटीफुल टेक्सचर आया और कलर देखो एकदम ब्राइट ग्रीन कलर आया है चटनी का। टेस्ट कर लेते हैं, क्या स्पाइसी ब्यूटीफुल हिट है एकदम, वो हरी मिर्ची का फ्रेश चटनी लग रही है। अब दूसरी चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 कश्मीरी लाल मिर्चों को भिगो कर रखा था पानी में। आप गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो सकते हैं या 3-4 घंटे के लिए रेगुलर पानी में इनको भिगो लीजिए, ऐसे अच्छे से फूल जाएंगी। अब इन मिर्चियों को मिक्सी के जार में आपने ऐड कर देना है। साथ ही में 10 से 12 लहसुन की कलियां, एक छोटे नींबू के साइज का इमली का गोला ऐसे बनाकर ऐड कर दो, 2 तीखी वाली हरी मिर्च, एकदम छोटा सा टुकड़ा गुड़ का, एक लाट चुटकी काला नमक, टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ा पानी इसमें ज्यादा जाएगा ग्रीन वाली चटनी से, और 1 क्यूब ऑफ आइस। ये सारी चीजों को अभी फाइन तरीके से पीस लेना है, इसको दरदरा नहीं रखेंगे तो एकदम फाइन तरीके से पीस लीजिए। और कंसिस्टेंसी आपको एकदम बढ़िया चाहिए तो आपको तो पता ही है, हमारे ब्लेंड लैब प्रो 2.0 मिक्सर ग्राइंडर ब्लेंडर में आप बेस्ट कंसिस्टेंसीज अचीव कर सकते हो। ये आप देख सकते हो लाल चटनी बनकर तैयार हो गई है, ब्यूटीफुल फाइन कंसिस्टेंसी हमको मिली है, फटाफट से ग्राइंड हो गई और कलर भी बढ़िया सा ब्राइट रेड कलर आया है। टेस्ट कर लेते हैं, खट्टा गार्लिकी ब्यूटीफुल चटनी बनी है। दोनों चटनियाँ हमारी बहुत ही अमेजिंग बनती हैं, ज़रूर ट्राई करनी है आपने। और चटनियों को आपने जैसे देखा मैंने अपने ब्लेंड लैब प्रो 2.0 में पीसा है, कोई भी टाइप की आपने चटनी बनानी है, नारियल की चटनी हो, ऐसे हरी चटनी, लाल चटनी हो, कोई भी चटनी हो, आसानी से आप इस ब्लेंडर में पीस सकते हो। साथ ही में ग्रेवीज हो रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम सिल्की वेलवेटी स्मूथ वाली, बटर चिकन, पनीर मखनी बनाना है, या फिर आपको स्मूदीज़ बनानी है, शेक्स बनाने हैं, सारी चीज़ें आसानी से हमारे ब्लेंड लैब प्रो 2.0 में हो जाती हैं। 2 आपको अलग अलग कैपेसिटी के जार मिलते हैं, पावरफुल मोटर है, एकदम बढ़िया से कुछ ही सेकंड्स में फटाफट सारी चीज़ों को पीस देती है एंड वंडरफुल ब्यूटीफुल टेक्सचर्स कंसिस्टेंसी आपको मिलते हैं। Amazon पर ये अब अवेलेबल है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। आई एम श्योर यू वुड लव ब्लेंडिंग विद आवर ब्लेंड लैब प्रो 2.0। ये जो दोनों चटनियाँ हैं इसकी बेसिक आपको चीज़ें बता देता हूँ। जो हरी चटनी है वो एक फ्रेश एकदम स्पाइसी हिट आपको देगी, वो फ्रेशनेस देगी, और साथ में जो लाल चटनी है ये थोड़ी सी गार्लिकी लगती है, थोड़ी सी वो खट्टी खट्टी लगती है इमली की वजह से। तो ये जब दोनों चटनियों में आप डुबाते हो ना टिक्कों को और खाते हो, मुंह में पानी आ रहा है मेरे अभी से, इतनी डिलिशियस ये लगती हैं, ज़रूर ट्राई कीजिए ये चटनियाँ। अब मेजर तैयारी हमारी हो गई है। नेक्स्ट हमको अनियंस को प्रेप करना है। अनियंस तो बेसिक ही ऐड करेंगे, लेकिन एक स्टेप आप कर लोगे ना सिंपल वाला, उससे वो अनियंस खाने का बहुत मजा आता है। वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्याज ले लिया है मैंने, प्याज को एक बार आपने छील लिया तो ऐसे बीच में से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। उसके बाद ऐसे लेंथ वाइज कट करना है। आप देख सकते हो कैसे अगेंस्ट द ग्रेन में यहाँ पर कट कर रहा हूँ। इसी तरीके से प्याज को पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेना है, जैसे हम बिरिस्ता के लिए कट करते हैं उसी तरीके से। ये आप देख सकते हो ऐसे पतले स्लाइसेस मिलेंगे और इनको आप इस तरीके से लेयर्स में बहुत इजीली सेपरेट कर पाएंगे। सेम तरीके से सारे प्याज को आपने कट कर लेना है। कट करने के बाद ऐसे अलग अलग लेयर्स में आपने इनको डिवाइड कर लेना है। अब इनको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, लेकिन एक स्टेप आगे लेके जाने के लिए ऐसे बर्फ वाला पानी ले लेना है। इस पानी में और बर्फ में आपने प्याज को ऐड कर देना है, अच्छे से सबमर्ज कर लेना है। सबमर्ज करने के बाद इन्हें फ्रिज में रख दीजिए 15-20 मिनट के लिए। प्याज आपके एकदम सुपर क्रिस्पी, एकदम क्रंची हो जाएंगे। ये जो टेक्निक है ना, इससे क्या होता है, प्याज की थोड़ी सी एसिडिटी कम होती है, वो जो एकदम वो पंजेंसी होती है ना, वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है और एकदम प्याज अपना स्ट्रक्चर होल्ड कर लेता है।
क्रिस्पी हो जाता है, क्रंची हो जाता है। तो जब खाओगे तो हल्के वो ठंडे ठंडे प्याज क्रंची क्रंची जब रोल में लगेंगे, खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। तो बस ये एक सिंपल सा स्टेप करने से पूरा जो एक्सपीरियंस है आपका वो बेटर हो जाएगा। तो ये जब भी आप रोल बनाने वाले हो उसके बस 15-20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले ये स्टेप कर सकते हो। और ऐसे प्याज को ठंडे पानी में, बर्फ़ वाले पानी में डुबा दो, फ्रिज में रख दो, फिर इनको छान कर आप यूज़ करो जब रोल बना रहे हो, बहुत मज़ा आएगा खाने में। अब सारे प्रोसेसेस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट जो हमने रुमाली रोटी का आटा लगा कर रखा था, उसके हमको डो बॉल्स बनाने हैं। और रुमाली रोटी कैसे बनानी है तवे पर एकदम सिंपल तरीके से घर पे, वो आपको बता रहा हूँ। सिंपल प्रोसेस है। ये जो आटा हमने लगा कर रखा था ये रेस्ट हो चुका है, ये देखो अभी ढल चुका है, ऐसे सॉफ्ट हो जाएगा ये। अब इसको हमको दो बॉल्स में डिवाइड करना है। तो छोटे छोटे पेड़े बनाने, क्योंकि हम तवे के साइज़ की रुमाली रोटी बनाने वाली हैं, छोटी छोटी 30 to 35 ग्राम्स का आपने डो बॉल बनाना है। और जब ये डो बॉल्स बना रहे होंगे ना, एक हल्के से गीले कपड़े से ढक कर रखिए, नहीं तो सरफेस जो है वो ड्राई हो जाता है। सारे डो बॉल्स आपने एक बार बना लिए इस तरीके से, हल्का हल्का तेल ऊपर लगा देना है सरफेस पे कि सरफेस ड्राई नहीं हो, और एक हल्के से गीले कपड़े से इनको ढककर यहाँ पर 10 मिनट का रेस्ट देना है। 10-15 मिनट का जब ये सेकेंड रेस्ट दोगे ना, तो ये डो बॉल्स को जब हम काटेंगे फिर से जो ग्लूटेन है थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। इसको रिलैक्स कर दोगे तो जब आप रुमाली रोटी को बेल रहे हो तो इजीली आप उसको रोल आउट कर पाओगे, वो खींचेगी नहीं। मैदे की रोटी कभी आप बेलते हो तो वापस से एकदम कॉन्ट्रैक्ट होती है, वापस खींचती है। तो ये वो नहीं होगा अगर ये 10-15 मिनट का आपने रेस्ट दे दिया तो। 10 मिनट्स का रेस्ट दो और फिर इसको आप बेल सकते हो। बेलने के आपको दो तरीके बता रहा हूँ। एक सिंगल रोटी, अगर आप एक्सपर्ट हो रोटी बेलने में तो वो वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, या एक ट्रिक है जिसमें 3 रोटियां आप एक साथ बेल पाओगे। सबसे पहले सिंगल रोटी बेल लेते हैं, लेकिन बेलने से पहले हमको तवे को गर्म करने रख देना है। जब भी रुमाली रोटी बना रहे हो तवा एकदम गर्म होना चाहिए, तो ही रुमाली रोटी एकदम बराबर से पकती है। तो पहले तवे को गर्म करने रख देते हैं। आप रोटी तवा ले लीजिए, फ्राई पैन ले लीजिए, दोनों में पका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक तवा गर्म हो रहा है, आपने रुमाली रोटी को बेलना कैसे वो आपको बता देता हूँ। एक पेड़ा लिया आपने, पेड़े को हल्का से ऐसे प्रेस करना है, अच्छे से सूखे आटे से कोट कर लेना है। उसके बाद इसको बेलना है अपने अच्छे से, जैसे आप नॉर्मल चपाती बेलते हो उसी तरीके से बेलना है, खाली हल्का सा पतला बेलना है। उसके लिए सूखा आटा अच्छे से लगाइए तो आप रोटी को इजीली बेल पाओगे। और अगर आपने डो को अच्छे से रेस्ट दिया है ना, क्या रोटी बनेगी आपकी, बिल्कुल फटेगी नहीं, परफेक्ट रोटी बनेगी। ये आप देख सकते हो बीच बीच में सूखा आटा लगाते हुए एकदम पतली रुमाली रोटी हमने बेल ली है। इसकी थिकनेस चेक करो, एकदम पतली रोटी, एकदम रुमाल के जैसे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना आपको आ जाएगी। तवा भी हमारा एकदम गर्म हो चुका है। कभी कभी रोटी चिपकती है तवे पे, तो चिपके नहीं रोटी, उसके लिए हल्का सा तेल ऐड करो और ऐसे नैपकिन से पोंछ लो। उसके बाद थोड़ा सा सूखा आटा ऐसे स्प्रिंकल करो और फिर से आप नैपकिन से पोंछ लो। आपकी जो रोटी है वो चिपकेगी नहीं तवे को। अब गरम गरम तवे पर हाई फ्लेम पर इस रुमाली रोटी को आपने डाल देना है तवे पर, और उसके बाद हाई फ्लेम पर इसको पकाना है एकदम। जैसे जैसे छोटे छोटे बबल्स आएंगे इसको पलटा दीजिए, वापस दूसरी तरफ से पकाइए, और ऐसे 5-6 सेकंड्स के गैप्स में इसको पलटा पलटा कर 3-4 बार आपने फटाफट पका लेना है। 1 मिनट के अंदर अंदर ये पक जानी चाहिए। ज़्यादा समय तक पकाओगे ना तो पापड़ बन जाएगी। आप देख सकते हो जब भी ऐसे ब्राउन स्पॉट्स आ गए, हल्की हल्की ऐसे बबल्स आ गए हैं, आपकी रुमाली रोटी पक चुकी है। क्या ब्यूटीफुली ये पकती है एकदम फटाफट। और सॉफ्टनेस इसकी आपको दिखाता हूँ। ये देखो जब भी इसको हाथ में से निचोड़ रहा हूँ लिटरली, और खोलेंगे एकदम परफेक्ट सॉफ्ट रुमाली रोटी हमारी बनकर तैयार हो गई है। देखो क्या परफेक्ट रुमाली रोटी बनती है तवे के ऊपर घर पे, सिंपल तरीके से जैसे हम चपाती बनाते हैं। खाली कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जो टेम्परेचर मैंने बताया, बेलना कैसे, एकदम परफेक्ट रुमाली रोटी बनेगी। ना सिर्फ ये रोल के लिए, बट बटर चिकन बना रहे हो, पनीर मखनी बना रहे हो, कोई भी चीज़ आपको रुमाली रोटी के साथ खाना है, ऐसे आप तवे वाली रुमाली रोटी बना सकते हो। अब इस रुमाली रोटी को अगर थोड़ी देर बाद सर्व करना है ना, तो एक टिप का आपको ध्यान रखना है, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एक कैसरोल ले लो, उसमें कपड़ा रखिए, रुमाली रोटी रखिए, और कैसरोल में लपेट कर ऐसे गरम गरम रखना है। रुमाली रोटी जब ठंडी होती है ना तो थोड़ा सा इसमें खिंचाव आ जाता है, थोड़ी सी इलास्टिक हो जाती है, तो उससे बचने के लिए इसको गरम रखिए। और दूसरा भी तरीका है, जैसे आपको एक साथ रुमाली रोटी बनाकर रखनी है, जब गेस्ट आ रहे हैं तब गरम गरम परोसनी है, तो और एक तरीका है जिसमें आप 3-3 रोटियां एक साथ बेल सकते हो, फटाफट आपका काम हो जाएगा, और फिर वो रुमाली रोटी को आप बाद में सेक कर सर्व कर पाओगे। वो प्रोसेस कैसा है वो आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए आपने 3 पेड़े ले लेने हैं, तो यहाँ पर 3 पेड़े मैंने ले लिए हैं। उसके बाद हल्का हल्का इनको इस तरीके से आपने प्रेस कर लेना है,
कि सेम साइज की ऐसे डिस्क्स ये बन जाए। उसके बाद आपने हल्का हल्का तेल 2 पेड़ों पर लगा देना इस तरीके से। तो लेफ्ट साइड का और सेंटर वाला पेड़ा जो है उस पर मैंने तेल लगा दिया हल्का सा। उसके बाद हल्का सा सूखा आटा ऐसे छिड़क देना है। फिर उसके बाद 3 पेड़ों का आपने ऐसे सैंडविच बना लेना है। तो नीचे जो तेल वाला रखा था, फिर उसके बाद वापस जो तेल वाला है, और फिर जिसके ऊपर तेल नहीं लगा है वो सबसे टॉप पर। उसके बाद हल्का हल्का इसको प्रेस कीजिए और ऐसे आपने एक डिस्क बना लेनी है जिसमें ऐसे 3 लेयर्स हो। आप देख सकते हैं कैसे 3 लेयर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। ये एक बार आपने बना लिया, उसके बाद सूखा आटा लगाना है और सेम तरीके से जैसे हम रोटी बेलते हैं ऐसे बेल लेना है। जैसे चपाती आप बेलते हो ना, उसी थिकनेस पे आपको बेलना है इसको। होगा क्या, क्योंकि 3 अलग अलग लेयर हैं, वो एक चपाती में 3 अलग अलग लेयर होंगे, तो पतली पतली रोटी अपने आप हमको मिल जाएगी। तो उतना पतला हमें बेलना नहीं पड़ेगा। तो ये प्रोसेस भी काफ़ी आसान हो जाता है। 3 रोटियां एक साथ आप बेल पाएंगे, टाइम कम लगेगा और मेहनत कम लगेगी। एक बार आपने इस तरीके से बेल लिया, देखो एकदम चपाती के जैसे बेल लिया है। अब इसको हमें पकाना है। पकाने का तरीका भी हाई फ्लेम पर आपने रोटी डाली तवे पर, एक साइड से हल्का पकाया, पलटाकर दूसरे साइड से पका लीजिए। 1-2 बारी यहाँ पर पलटाना है और पूरा नहीं कुक करना है इसको बस आपने ऐसे कलर चेंज हो जाए ना रोटी का, उतना ही पकाना है। लगभग 10 सेकंड में ये हो जाएगा। उसके बाद इसको निकालिए, साइड पर रखिए और आपको ऐसे 3 लेयर जो है अलग अलग छूट जाएंगे। ये पकने की वजह से आसानी से लेयर अलग हो जाते हैं। देखो ऐसे आपने केयरफुली ये रोटी के लेयर्स को अलग कर लेना है। ये देखो आपको 3 पतली पतली एकदम रोटियां मिल जाएंगी। इसकी थिकनेस चेक करो, एकदम पतली थिकनेस हमको मिली है और एक कच्ची पक्की रोटी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। और ये जो रुमाली रोटी ऐसे बनती है ना, इसका बेस्ट फायदा ये है कि इस रोटी को आप रख सकते हो अभी। तो इनको स्टैक कीजिए, स्टैक करने के बाद एक कपड़े में रोल करके रख दीजिए, तो ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगी। और फिर जब आपके गेस्ट आ रहे हैं तब इसको आप हाई फ्लेम पर, जैसे हमने पहली वाली रुमाली रोटी बनाई थी उसी तरीके से आप पकाकर सर्व कर सकते हो। एकदम बढ़िया रुमाली रोटी बनती है। तो ये एक साथ बना ली 10-12 आपने। उसके बाद आप इसे इजीली सर्व कर सकते हो। इस आटे से लगभग 12 आपकी रुमाली रोटियां आसानी से बन जाएंगी इस साइज की। ठीक है, अब ये वाली जो रुमाली रोटी, इससे भी आपको एक पका के दिखा देता हूं। तो यहाँ पर तवा हमारा एकदम गर्म है, इस पर आपने रोटी को ऐड करना है और फिर सेम तरीका, हल्के से बबल्स आए, पलटाया, पलटा कर कुछ ही सेकंड्स में आपकी रुमाली रोटी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। ये आप देख सकते हो रुमाली रोटी बन गई। इसकी भी आपको सॉफ्टनेस में चेक करके बता रहा हूँ। ये देखो क्या बढ़िया तरीके से एकदम सॉफ्ट मुलायम रुमाल जैसी रुमाली रोटी बनकर तैयार। तो देखा आपने रुमाली रोटी घर पर बनाना कितना आसान है। आटा सिंपल, घर के इंग्रेडिएंट्स, नॉर्मल तवे पर आप पका सकते हो और एकदम ब्यूटीफुल रुमाली बनकर तैयार हो जाती है। अब प्रॉपर कढ़ाई जैसे उल्टा करके उसके ऊपर जैसे रुमाली बनाते हैं वो भी मैंने पहले चैनल पर बनाई हुई है। सिर्फ बड़ी बड़ी रुमाली रोटी जो तवे पर बनती है वो भी आपको सिखा दी है। अब छोटे साइज़ की एकदम बेसिक वाली रुमाली रोटी भी बता दी है। बाकी अलग वो बड़ी वाली भी रुमाली बनानी है आपको, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे वो वाली रेसिपीज़ के। आप बनाकर वो भी ट्राई कर सकते हो घर पे। अगर बिगिनर स्टार्ट करना है इसको तो ऐसे ही बनाओ, बल्कि ये रोल के लिए तो ऐसे ही बनाओ, बड़ी वाली रुमाली मत बनाओ, मज़ा नहीं आएगा रोल खाने में। यही साइज़ की रोटी बनानी है और एंजॉय करना है। अब रुमाली भी बन गई, लास्ट स्टेप हमारा बच्चा है। जो हमारे कबाब हमने रखे थे, टिक्के रखे थे मैरिनेट करके, उनको पका लेना है। उनको पकाना कैसे वो देख लेते हैं। तो चिकन को पकाने के लिए सेम ही तवा ले लिया है। तवा आपका गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एकदम स्कॉचिंग हॉट नहीं होना चाहिए, मॉडरेटली गर्म तवा ले लीजिए। इंपॉर्टेंट है चिकन को जूसी रखने के लिए। इस पे हल्का सा घी ऐड कर रहा हूँ और फिर इस पे चिकन ऐड कर रहा हूँ। जितने स्क्यूअर्स आपको एक साथ पकाने पका सकते हो। मैं आपको भी कैसे पकाना है दिखाने के लिए सिर्फ 2 स्क्यूअर्स एक साथ पका रहा हूँ। एक बार आपने चिकन रख दिया है, उसके बाद मीडियम फ्लेम पर आपको चिकन को पकाना है। एक तरफ से इसको अच्छे से पकाना है, घड़ी घड़ी पलटाना नहीं है। एक तरफ से इसको पकने दीजिए, अच्छे से रंग पकड़ने दीजिए और फिर पलटा कर इसको एक ही बार पकाएंगे। एक बार एक तरफ से इसने रंग पकड़ लिया है और हल्का हल्का चिकन आपको लगता है नीचे से पक गया है, तब इसको आपको पलटा देना है। पलटा कर दूसरी जगह रखना है, सेम स्पॉट पर मत रखिए, वो स्पॉट जो है ठंडा हो जाता है। आप देख सकते हो कलर कितना ब्यूटीफुल पकड़ा है इन चिकन टिक्कों ने। दूसरी तरफ से भी सेम तरीके से आपने इसको पका लेना है। चिकन ब्रेस्ट है, बहुत जल्दी से पक जाता है, इसको ओवर कुक नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। बस 2 तरफ से पकाया। अगर आपको लग रहा है कि इसको फिर से पलटा कर एक पोर्शन अगर हल्का सा पकानी है मैरिनेट का, तो वहाँ घुमाकर पका दीजिए। लगभग टोटल 6 से 7 मिनट में चिकन अच्छे से पक जाता है तवे के ऊपर।
ये आप देख सकते हो चिकन ब्यूटीफुली सारी तरफ से अच्छे से पक गया है, ब्यूटीफुल रंग आया है इसके ऊपर। इसको मैं 2 मिनट रेस्ट करके आपको एक चिकन का पीस तोड़ करके भी दिखाता हूँ कि ये कितना जूसी है अंदर से। चिकन के कबाब देखो क्या मस्त छोटे छोटे टिक्के बने, तोड़ कर देख लेते हैं। देखो क्या फ्लैश अंदर से एकदम ब्यूटीफुली टेंडर है, और इसको जब मैं प्रेस कर रहा हूँ एकदम ब्यूटीफुल जूसी टेंडर चिकन हमारा बनकर तैयार हो गया है। क्या ब्यूटीफुल जूसी चिकन बनता है और इतना डिलिशियस बनता है ना ये वाला बोटी कबाब। ये ऐसी कबाब्स भी बना के खा सकते हो अगर रोल नहीं भी बनाना है तो। सुपर सिंपल क्विक रेसिपी है, इनफैक्ट एयर फ्रायर में भी बहुत बढ़िया बनती है। सेम मैरिनेट किया, एयर फ्रायर में डाल दिया, 180 to 200 डिग्री सेल्सियस पर 7-8 मिनट में परफेक्ट चिकन पक जाता है। या ओवन में भी सिमिलर टेम्परेचर सिमिलर टाइम में पका सकते हो। एक बार पलटा देना बीच में, और अगर चार्ड मार्क्स और चाहिए अगर ओवन में कर रहे हो तो थोड़ा गैस के ऊपर हल्के से चार्ड मार्क्स भी दे सकते हो। ब्यूटीफुल चिकन बनकर तैयार हो जाता है। हमारे सारे कंपोनेंट्स अभी बनकर तैयार हो गए हैं। अब इन्हें रोल में आपको कैसे असेंबली करनी है वो आपको दिखा देता हूँ YFL स्टाइल। क्या मज़े आ जाते हैं ये रोल खाने में। और वो जो रोल का साइज़ है ना मुझे परफेक्ट लगता है एकदम। वो हैवी रोल जो हैं वो मुझे पर्सनली इतने पसंद नहीं आते हैं खाने में। ऐसे एक बाइट में बाइट आ जानी चाहिए और सारी चीज़ें एक साथ आ जानी चाहिए। वो रोटी, चटनियाँ, टिक्का, प्याज, हर एक चीज़ साथ में आ जाए, परफेक्ट मज़ा आता है इसको खाने में एकदम। और ये रोल की खासियत ये है ना, वो जो बड़ी वाली रुमाली वाला रोल होता है उसमें रुमाली के लेयर्स आ जाते हैं, इसमें एक ही लेयर होता है रुमाली का। तो वो जो चीज़ है इस रोल की खासियत है। और ये रोल एक बार आप बना कर खाओ, आपको इतना मज़ा आएगा। दिस इज़ गोइंग टू बी अ रेसिपी विच विल बी ऑन रिपीट, स्पेशली मौसम थोड़ा सा ठंडा हो या बारिश आ रही हो, वो मौसम में भी ये रेसिपी खाने में बहुत मज़ा आता है। डू ट्राई दिस रेसिपी एट होम। जब भी ट्राई करोगे, खाओगे, मज़े आएंगे तो कमेंट में आकर ज़रूर बताना आपको रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful, delicious recipe at your home. Cheers.